हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए भौतिक विज्ञान के आंकिक प्रश्नों को हम हल करवा रहे थे। पूरा हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, पूरी थ्योरी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने इस चैप्टर्स को पढ़ लिया होगा और आपका जो आंकिक प्रश्न है उनको अच्छे तरीके से हमको समझना है। तो आज हम अध्याय शुरू कर रहे हैं 15 नंबर, जो कि अरिहंत की किताब में आपको मिल जाता है 292 नंबर पेज पे। और गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन का ये पूरा चैप्टर होने वाला है और इस पे हम सवालों को हल करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से आपको जो सवालें मिल जाती है वो हो जाती है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध, यानी r बराबर जो 2f होता है या फिर f बराबर जो r/2 होता है, इसका प्रयोग करेंगे। साथ में हम प्रयोग करेंगे दर्पण सूत्र का, जो कि होता है 1/f = 1/v प्लस 1/u। इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1/v प्लस 1/u = 1/f, जैसा कि किताब में दिया गया है। और उसके बाद हम इनके मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन का सूत्र पढ़ेंगे, जो कि m बराबर होता है, वो होता है h डैश अपॉन h = -b/u। तो इन फार्मूलों का हम प्रयोग करेंगे इस पूरे प्रश्नावली में और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला उदाहरण मिल जाता है, उदाहरण नंबर 1, यहाँ पे आपको मिल जाता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए पूछ दिया जाता है। अब देखिए, फोकस दूरी का दुगना होता है वक्रता त्रिज्या। अगर 10 मीटर दिया है तो ये हो जाएगा 20 मीटर इसकी वक्रता त्रिज्या। बहुत ही सिंपल तरीके से। और आपको इसको हल करने के लिए, लिखने के लिए कह देना है कि दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 10 मीटर और सूत्र लिख देना है, चूंकि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, इसलिए फोकस दूरी का मान 10 रख गया, 2 से गुणा करा दिया, r बराबर 2 × 10 बराबर 20 मीटर लिख लिया, नीचे लिख लिया। अतः अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 मीटर होगी। तो भाई, अगला जो प्रश्न है उदाहरण नंबर 2 हम देखेंगे, जो कि अब आ जाता है दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हुए। सवाल में कहा गया है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी। देखिए, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी आपने पढ़ा है अवतल दर्पण के लिए, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 16 सेंटीमीटर। अब चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी माइनस में रखनी है। ओके, के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। जब भी वस्तु को रखा जाता है वो होता है u का मान। तो दर्पण से वस्तु की दूरी यानी कि वस्तु की स्थिति भी आप कह सकते हैं, u बराबर हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। वस्तु की स्थिति u का मान हमेशा माइनस में ही होता है, चाहे वो उत्तल हो, अवतल हो, लेंस हो, दर्पण हो, कोई भी स्थिति हो, तो u का मान हमेशा वहीं पे रहता है। प्रतिबिंब की स्थिति गणना की जाए, यानी कि v का मान हमको गणना करना है। तो दर्पण का सूत्र क्या है, 1/u प्लस 1/v = 1/f। तो यहाँ पे हमको निकालना है v का मान, तो u का मान और f का मान हमने रख दिया। जहाँ पे u था वहाँ पे -8 रख दिया, ये वाला। जहाँ पे f था वहाँ पे -16 रख दिया और इसको उधर पहुँचा देंगे। तो ये जो माइनस वाली गिनती है अब इधर जाके प्लस हो जाएगी। इसको प्लस में हो रहा है, इस वजह से आगे लिख दिया गया, और ये -1/16 था इसलिए उसको पीछे लिख दिया गया है। और उसके बाद बड़े आराम से एलसीएम लेकर के 16 और 8 का एलसीएम 16 और यहाँ पे जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो मिलेगा 1, यानी कि 1/16 मिल जाएगा। इसको उल्टेंगे तो v का मान मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर। और आखिर में हम कह देंगे अतः दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे आभासी कहने का क्या तात्पर्य है भाई? बात ये है कि ये देखेंगे v का मान +16 मिला है, यानी कि प्लस की ओर। अगर हम चिन्ह में प्लस की ओर जाएंगे, धनात्मक दिशा की ओर जाएंगे, तो हमारा जो चित्र बनेगा वो आभासी होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा चित्र आप देख सकते हैं। पहले बात तो अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो ये अवतल दर्पण कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये हो गया दर्पण। अब यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखे हुए तो ये u का मान माइनस में रहेगा, ठीक है। u का मान जो होता है वो माइनस में होता है, और v का मान अगर प्लस में मिला है मतलब इधर से इधर की ओर बनेगा, वो भी सीधा बनता है, ठीक है। इधर की अगर प्लस में मिला है v का मान तो इधर की ओर जाएगा, अगर वो माइनस में मिला होता तो हम कहते हैं इधर की ओर, मतलब ये उल्टा बनेगा। लेकिन जब ये प्लस में मिला है तो इधर की ओर बनेगा। और ये आभासी, जो भी दर्पण के पीछे बनते हैं वो आभासी होते हैं और सीधे भी बनते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो सीधा बनेगा। फिलहाल यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब
आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा कह दिया गया है। और आप इसमें सीधा प्रतिबिंब बनेगा ये भी कह सकते हैं। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सवालों को हल करना है। आगे वाले सवाल पे चलेंगे। उस सवाल उदाहरण नंबर 3 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर का दूरी पर रखी है जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो उसकी फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। बहुत ही आसान सा काम है, आइए समझते हैं। ओके दोस्तों, तो इस सवाल का हल हम यहाँ पे करेंगे और रफ आइडिया ही समझेंगे। वह अगर इससे पहले वाले सवाल में भी अगर आप देखो तो फोकस दूरी क्या थी, 16 सेंटीमीटर थी और वस्तु को रखा था 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर आपने दर्पण का बनने का देखा होगा कि अवतल दर्पण की अगर बात कर लें, इसमें फोकस दूरी से अगर नज़दीक, यहाँ पे एफ है, फोकस दूरी 16 पे है, अगर आप उससे नज़दीक रखेंगे वस्तुओं को तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। हमेशा आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है। अगर इससे दूर आपने कहीं पे भी रखा है तो उल्टा वो और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये बातें आपने समझी थी। और अभी मैं बात कर रहा हूँ उत्तल दर्पण की। तो भाई ये कंडीशन होती है उत्तल दर्पण में, ये कि उत्तल दर्पण में आप कहीं पे भी वस्तु को रखो, क्या है कि आप कहीं पे भी वस्तु को रखो, इसका जो प्रतिबिंब बनना है वो उल्टा मतलब आभासी ही बनना है। आपने ऐसा बनाया ये बनाया उत्तल दर्पण। यहाँ पे वस्तु को रखना, कोई भी वस्तु, किसी भी प्रकार की वस्तु रखेंगे तो इधर की ओर यू ही उसका प्रतिबिंब बनना है। तो इसी वजह से यहाँ पे पहले बात तो वस्तु को रखा गया 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसलिए वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर 40 सेंटीमीटर, वो की माइनस में ले लिया है। और जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, प्रतिबिंब को 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनाया तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर लिख दी है, साथ में ईवी के मान 10 सेंटीमीटर लिख दिया है। साथ में बात यह है कि ये प्लस में क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है इसके लिए 2 स्थितियों में चित्र बनता है, 2 की दोनों स्थितियों में दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनता है। और इन दोनों ही स्थितियों में आप कहेंगे कि ये आभासी मिला है और माइनस में ही मिला है, इस वजह से यहाँ पे माइनस में ही लिया गया है। और ये आपको याद रखना है कि अवतल में 6 प्रकार के टोटल बनते हैं प्रतिबिंब। कहाँ पे रखने पे कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। अगर आपने एक बार में समझ लिया तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं होती है। बस एक ही स्थिति होती है जिसमें वो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल में, वो होता है जब फोकस से आप कम दूरी पे रखोगे वस्तु, फोकस यहाँ पे, उससे कम दूरी पे वस्तु रखोगे तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। और अगर बात करेंगे उत्तल दर्पण की, तो ऐसे में आप कहीं पे भी वस्तु को रखो, नज़दीक रखो, दूर रखो, हर एक स्थिति में उसका सीधा और आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, हमेशा बनता है। तो इस वजह से आपको क्या है कि यहाँ पे v का मान प्लस में रखना होगा, ये इतना समझ आपको रखनी होगी। अब यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए दर्पण से वस्तु की दूरी को u को ऋणात्मक लिया जाता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को धनात्मक लिया जाता है। ये क्यों लिया जाता है, मैंने पूरी कंडीशन आपको बता दी कि दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे आभासी हमेशा बनता है, किसी भी स्थिति में। 2 स्थितियाँ बनती हैं उसमें भी बस इसीलिए बनता है। और दर्पण का सूत्र यहाँ पे रख दिया 1/v + 1/u = 1/f, 1/f = 1/v + 1/u। v का मान रख दिया है, u का मान रख दिया है। और इसके बाद हल करने के बाद यहाँ पे 3/40 मिल गया है, उसको उलट देंगे क्योंकि यहाँ पे 1/f बराबर मिला है। क्या मिला है, 1/f बराबर मिला है। f का मान निकालना है तो इसको उलटना पड़ेगा, तो 40/3 हो जाएगा। 3 से जब भाग करेंगे तो 13.33 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अतः दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 13.33 सेंटीमीटर है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब पहले इसी पे आधारित सवाल कर लेते हैं। रेखीय आवर्धन के बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 4 अब करेंगे। मैंने सोचा कि मैं पहले एक तरफ से करता चलता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पहले एक तरफ से ही करता चलता हूँ, कंफ्यूजन भरा नहीं भाई। जैसे जैसे सवाल हमको मिलेंगे हम हर एक सवाल को एक तरफ से हल करते हुए चलेंगे। वैसे मैंने चेक पॉइंट्स अभी छोड़ दिए हैं और मैं ध्यान दूं चेक पॉइंट्स की तो मुझे वो कुछ क्वेश्चन मिलने चाहिए थे, जैसे कि नहीं मिल रहा है चेक पॉइंट में। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन और चलेंगे आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, अवतल दर्पण के सम्मुख रखी गई वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा काम है, ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो रेखीय आवर्धन होता है वो m बराबर होता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। यहाँ पे v और u की बात नहीं होगी, केवल h और h डैश की बात होगी। वस्तु की लंबाई को h से लिखा जाता है, इस वजह से 20 नीचे आ जाएगा। प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से लिखा जाएगा, इस वजह से ऊपर आ जाएगा। काटेंगे तो 1/2 मिल जाएगा, जिसको हम 0.5 भी कह सकते हैं। यानी रेखीय आवर्धन का जो मान ज्ञात करना था वो हमको मिल गया 0.5 1/2। और यहाँ पे ये माइनस में मिलने के कारण बस इतना सा है, क्योंकि जो यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना है वो यहाँ पे इसकी लंबाई को, प्रतिबिंब की लंबाई को -10 लिया जाएगा। -10 क्यों लिया जाएगा? क्योंकि ये उल्टा बना हुआ है। ठीक है, सम्मुख रखी वस्तु का वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। जो प्रतिबिंब बना है वो 10 सेंटीमीटर छोटा बना है। अगर हम बात करें आभासी की, और देखिए एक छोटी सी बात आपको याद रखनी चाहिए, ये अवतल है। अगर इसके सामने आप कहीं पे दूरी पे वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे छोटा बड़ा फिर बड़ा बड़ा ऐसे मिलता जाता है। और जब फोकस से अंदर, फोकस के जहाँ पे फोकस होता है उससे बाद रखते हैं तो यहाँ पे सीधा और बड़ा बनता है। जब यहाँ पे आप 20 का, जब वस्तु को रख रहे हैं, वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर रख रहे हैं और प्रतिबिंब को 10 रख रहे हैं, यानी वो इधर ही बना होगा और छोटा बना होगा। इधर बनने का मतलब है वो सीधा, मतलब इधर की ओर बनता तो सीधा बनता, प्लस में लिया जाता, ये भी प्लस में लिया जाता। चूंकि ये उल्टा बना है इस वजह से माइनस में लिया जाएगा। इस वजह से यहाँ पे माइनस और माइनस 1/2 या फिर -0.5 आपका रेखीय आवर्धन आएगा। आगे बात करेंगे उदाहरण नंबर 5 की। क्या है सवाल में, ध्यान से देखते हैं। कोई 6.0 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर रखा जाए, किस दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार भी ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ पे बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से है और इसकी फोकस दूरी कितनी है, किसी वस्तु की आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी कि फोकस दूरी यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और जो 6 सेंटीमीटर दिया गया है वो h की लंबाई है, और जो 30 सेंटीमीटर दिया गया है इतनी दूरी पर वस्तु को रखा गया है, यानी u बराबर 30 सेंटीमीटर है और सब सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले बात तो ये अवतल है, इस वजह से इसकी फोकस दूरी माइनस में होगी। ठीक है, यानी कि -20 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस में रखी जाती है और जो u का मान होता है वो हमेशा माइनस में रखा जाता है। ये बातें हो गई। उसके बाद हमको यहाँ पे v का मान ज्ञात करना है। तो 1/f = 1/v + 1/u होता है। तो v का मान ज्ञात करना है तो u को इधर भेजेंगे तो 1/f - 1/u = 1/v हो जाएगा। तो 1/v का मान ज्ञात करना है तो 1/f का मान जो -20 है वो रख देते हैं, माइनस लगाते हैं जैसा कि माइनस था, और 1/u का मान जो है -30 वो रख देते हैं, और यहाँ पे माइनस रहेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -1/20 + 1/30 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। 20 × 3 = 60 होता है, तो 20 × 3 = 60, ऊपर 3 जाएगा, और 30 दूनिया 60 तो ऊपर जाएगा 2, तो 3 में से 2 घटाने पे -1/60 मिल जाएगा, यानी 1/v बराबर मिल रहा है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, -60 मिल जाएगा सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब कहाँ पे है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और ये माइनस चिन्ह बताता है कि ये जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो पर्दे को कहाँ रखा जाए, आप कह देंगे कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। ठीक है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, जिधर वस्तु है उधर ही रखा जाए। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। देखिए वस्तु की ओर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। और उल्टा बनेगा, पहले बात तो ये भी बात होगी। उल्टा तभी माइनस चिन्ह आ जाएगा, तब पता चल जाएगा। आकार कितना है वो निकालते हैं।
तो m बराबर होता है h डैश अपॉन h इजकल टू माइनस v अपॉन u। h डैश का मान निकालना है तो वो तो हम निकालेंगे, h का मान उधर गुणा हो जाएगा, पहले बात तो माइनस, v का मान -60 मिला था और u का मान तो -30 था ही, और गुणते h का मान क्या था अपना 6 सेंटीमीटर था, तो हमने यहाँ पे 6 रख दिया, 0 0 काट दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 12 मिल रहा है और एक माइनस बचा हुआ था तो -12 सेंटीमीटर। ये माइनस बताता है कि ये प्रतिबिंब उल्टा बना है और 12 मतलब कि प्रतिबिंब का आकार 12 सेंटीमीटर का है। और यहाँ पे m का मान अगर निकालते हैं तो h डैश अपॉन h करते हैं तो आपको 12/6 करना होगा, तो 6 दूनी 12 यानी कि 2 मिलता है, जो ये बताता है कि जो आपका आवर्धन है वो 2 है, यानी कि कोई वस्तु, ये जो दर्पण है ये वस्तु को 2 गुना कर देता है, ऐसा ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल हो गया और इसमें और भी चीज़ें ऐड क्या करनी है, बस हो गया, बस आपको लिख देना होगा कि किस प्रकार से ये कहाँ कितनी दूरी पे बना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पर्दे को दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, तो हमने बता दिया था। प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो भी हमने बता दिया था, उल्टा बनेगा और आवर्धित बनेगा। यहाँ पे आवर्धित का मतलब बड़ा बनना, तो आवर्धित बताया जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे भाई। यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, कहा गया है कि एक ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है, वक्रता त्रिज्या देखिए 6 मीटर। यदि एक बस इसी दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से लगाने। वक्रता त्रिज्या r बराबर 6 मीटर दिया गया है, तो f का मान निकाल लेंगे, 6 का आधा 3 मीटर, बहुत ही सिंपल सा काम। अब चूंकि ये उत्तल है तो इस वजह से ये फोकस दूरी प्लस में रहेगी। वस्तु को 10 मीटर की दूरी पर रखा गया है, नहीं बस जो है 10 मीटर की दूरी पर है, तो वो तो माइनस में रहने वाली ही है हमेशा। तो दर्पण का सूत्र यहाँ पे प्रयोग कर दिया गया, v का मान निकालने के लिए 1/f प्लस माइनस 1/u बन गया। पक्षांतर करना तो आपको आता ही है, देखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। u को इधर भेज दिया गया तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। और f का मान चूंकि 3 था तो यहाँ पर 3 रख दिया गया। u का मान -10 था तो -10 रख दिया गया। माइनस से माइनस ये प्लस हो गया, 10 और 3 का लघुत्तम अभी निकालेंगे तो यहाँ पे मिल गया 30, ठीक है, यहाँ पे 30 हो गया। और 3 दाम 30 तो ऊपर 10 आ गया, 10 यहाँ 30 तो ऊपर 3 आ गया, 10 3 13, 13/30 हो गया। v का मान निकालने के लिए इस चीज़ को उलट दिया गया तो 30/13 हो गया, जो कि अगर 13 से भाग करेंगे 13 दूनी 26, नहीं कि 2 बचा, 2 आया और बचा 4, तो 0 लगाया, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया तो 13×3 = 39, तो 2.306 मीटर हो गया। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनेगा, इतनी दूरी पे बनेगा। यहाँ पे प्लस में मिलने का मतलब क्या है कि जिधर की ओर वस्तु रखिए उसके उल्टी साइड में मिलने वाला है। और यहाँ पे हमेशा क्या कहते हैं, आभासी ही प्रतिबिंब मिलता है, चूँकि उत्तल है तो आभासी ही मिलेगा और थोड़ा सा छोटा मिलेगा, सीधा मिलेगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार आपको प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2.206 मीटर की दूरी पे मिलेगा। आवर्धन की अगर बात करेंगे तो h' माइनस v/u कर देंगे, तो माइनस रख दिया। v का मान जो अपना मिला था ये दशमलव वाली गिनती रख दिया और u का मान जो है ये -10 रख दिया, माइनस से माइनस काट दिया, 10 से भाग दिया तो 0.23, ये 0.6 को हटा दिया गया। इसका मतलब क्या है कि ये छोटा, जब इसका मान आपको मिल रहा है छोटा, ठीक है, आपको ये 1 से कम मिल रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा और आभासी तो बनेगा ही, सीधा और आकार में छोटा तो बनेगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त हुआ।